कभी कभी मोहब्बत का अंजाम इतना खौफनाक होता है कि रिश्तों की पवित्रता लहूलुहान हो जाती है। जब प्यार अंधा हो जाता है और लालच हद से गुजर जाता है तो इंसानियत का कत्ल होना तय होता है। मेरठ में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके शव को ड्रम में बंद कर मनाली, कसोल और शिमला घूमने निकल गई। ये कहानी महज एक हत्या की नहीं बल्कि उस भयानक मानसिकता की है जहां रिश्ते धोखे का जामा पहन लेते हैं और हत्यारे बेफिक्र होकर अपने गुनाह पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिशें करते हैं। 18 मार्च 2025 की सुबह बबलू नाम का एक शख्स पुलिस थाने में अपनी बेबसी और गुस्से से भरा पहुंचा। उसका भाई सौरभ राजपूत 5 मार्च से लापता था। बबलू का शक गहराया कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी और जो हकीकत सामने आई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। सौरभ, जो लंदन में एक बेकरी में नौकरी करता था, हर महीने अपने परिवार से मिलने भारत आता था, लेकिन उसकी पत्नी मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम का एक शख्स दाखिल हो चुका था। मुस्कान और साहिल का रिश्ता उस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति के खाने में नशीली। सौरभ बेहोश हुआ तो मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने पर चिकन काटने वाले चाकू से वार किया और उसकी गर्दन भी रेत दी। रक्त से लथपथ सौरभ की नब्जें थम चुकी थी, लेकिन मुस्कान और साहिल की क्रूरता अभी बाकी थी। उन्होंने शव के हाथ काट दिए और प्लास्टिक का एक बड़ा ड्रम खरीदा। ड्रम में सौरभ का शव डालकर उसे सीमेंट और रेत से भर दिया। ये ड्रम उनके घर के एक कमरे में पड़ा था, जैसे कोई बेगुनाह कैद में हो। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल अपने गुनाह को भूलकर शिमला, कसोल और मनाली की वादियों में घूमने चले गए। उन्होंने अपने सफर को एक जश्न में तब्दील कर दिया, जैसे उन्होंने किसी बोझ से छुटकारा पा लिया हो। इस बीच मुस्कान ने सौरभ का फोन अपने पास रख लिया और सौरभ बनकर उसके परिवार से बात करती रही। होली के मौके पर उसने सौरभ की बहन चिंकी से चैट की, जिससे किसी को कोई शक न हो। मुस्कान ने जब चिंकी से बेटी पीहू को साथ न लाने का बहाना बनाया कि बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, तब भी किसी ने शक नहीं किया। हालांकि वक्त की नब्जें धीरे धीरे खुलती हैं। जब चिंकी ने सौरभ को कई बार कॉल किया और जवाब नहीं मिला तो शक गहराने लगा। परिवार ने सौरभ की तलाश शुरू की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और मुस्कान और साहिल से पूछताछ की। जब सवालों की सख्ती बढ़ी तो दोनों टूट गए और अपने गुनाह का इकबाल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया है। घटना में इस्तेमाल चाकू और उस्तरा भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को अदालत में पेश किया, जहां गुस्साई जनता और वकीलों ने उन्हें पीटने की कोशिश की। पुलिस ने किसी तरह उन्हें बचाकर जेल भेजा। सौरभ की मौत का गुनहगार मुस्कान का झूठा प्यार और साहिल की बर्बरता थी। मोहब्बत की यह अंधी दौड़ रिश्तों की बर्बादी और इंसानियत की मौत की एक खौफनाक मिसाल बन गई। आज जब इस वारदात की गूंज सुनाई देती है तो सवाल उठते हैं, क्या मोहब्बत की आड़ में धोखा देना जायज है? क्या किसी के जीवन को यूं खत्म कर देना महज अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए सही है? क्या रिश्तों की पवित्रता इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो नाजायज रिश्ते की आग में जलकर खाक हो जाए? इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम रिश्तों की बुनियाद को इस कदर खोखला बना रहे हैं कि उसका अंजाम सिर्फ मौत और तबाही हो।